राधे राधे। मुझे ऐसे कई फ़ोन आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं मुझे किस इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, किसके भगवान की पूजा करनी चाहिए। बहुत सिंपल सा है। पहले तो आपके अंदर जिसके भाव है उस भाव से जिसको पूज लिया आपने वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है, जहाँ भजन है वहाँ भगवान है। तो कभी भी आप मन में ये मिलाएं कि मुझे इष्ट भगवान की पूजा करने से फ़ायदा होगा या उस परमात्मा की पूजा करने से फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मन से आपने एक दिल से एक पल भी याद कर लिया तो भी आपकी दुआ सीधी ऊपर वाले तक पहुँच जाएगी। नहीं तो लोग हजारों माला फेरते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति होती है। पूजा करते हैं भगवान दिन भर, लेकिन मन भटक गया तो उधर चला गया, कभी उधर चला गया, तो मन तो लगा ही नहीं भगवान में। छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको हम ईश्वर का रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि वह एकदम कांच की तरह, एकदम निर्मल जल की तरह साफ होते हैं। लेकिन एक ज्योतिष के हिसाब से अगर आप जो जानना चाहते हैं मुझे किस आराध्या के देव की मुझे पूजा करनी चाहिए, तो उसका एक मैं छोटा सा आपको बताता हूँ तरीका। हमें क्या करना चाहिए। लगन, पहला घर जहाँ लिखा होता है ल, जन्म चक्र में लगन यानी कि पहला घर जो चौकड़ी होती है, उसमें अगर 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो उससे इंसान को पूजा करनी चाहिए शिव आराधना। अब शिव क्यों बोला? हनुमान जी भी बोल सकता था। शिव का ये वो 9वां अवतार तो है, 9वां अंश ही तो है ये बालाजी। तो उस पहले अपन ने ले शिव की आराधना। अब शिव आराधना में हम क्या करना चाहिए? क्या शिव मानस पूजा रत्ने कल्पित मासनम हिम जले स्नानम से दिव्यांबरम, इसकी आराधना से आप शिव की उपासना करें शिव जी उछल चलाते हुए, तो वह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हाँ, अगर किसी कुंडली में चाहे लगन 1, 4 या 8 के अलावा कुछ और भी है, लेकिन मंगल उच्च का बैठा कहीं भी, तो उससे हमेशा हनुमान जी की पूजा करनी सबसे श्रेष्ठ रहेगी। 12 समय से बक्स लियो, ये हनुमान जी के आराधना इस मंत्र से, यानी कि आप शंकर भजन हनुमान से आप कर सकते हैं। बजरंग बाण करना निषेध है मेरे सोच में। मैं सबसे विनती करूंगा बजरंग बाण का पाठ आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तो है शपथ राम की एक मंत्र बोला जाता है उसके अंदर। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हम बालाजी को हम बोलते हैं कि तो है शपथ राम की शपथ दिला के हम उनको बोलते हैं कि आपको हमारा कार्य करना। वो कार्य करेंगे लेकिन दुखी होकर करेंगे, इसलिए बजरंग बाण का पाठ ना करें, सबसे मैं विनती है। ये मेरा अनुभव है। बाकी आप सबकी हो सकती है अलग अलग सोच, मेरी सोच थी, मैंने बोल दिया। अगर लगन में मान लो 5 लिखा हुआ है, सिंह लगन जिसका है, उसे देवी की आराधना ही करनी सबसे श्रेष्ठ है। शक्ति उपासक, त्रिकाल संध्या, देवी की पूजा, दुर्गा की पूजा उसे करनी चाहिए, सबसे श्रेष्ठ रहेगी। सिंह सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो, कहते हैं ना। तो सिंह लगन में जिसका भी हो या सिंह राशि जिसकी हो, दोनों चलेगा। उससे ज़्यादा उसकी पूजा करनी चाहिए किसकी? माँ दुर्गा की, माँ चंडी की, चामुंडा माँ की। जो भी बड़ी निष्ठ देवी जिसको मानते हो उसकी पूजा करो, माला माल हो जाओगे आप, न्यारे न्यारे हो जाएंगे, कभी कोई सामने शत्रु टिक नहीं पाएगा। अगर लगन में हो 2 या 7 लिखा हो, 3 या 6 लिखा हो, तो उसे करनी चाहिए विष्णु की आराधना। विष्णु की आराधना क्यों बताए? क्योंकि बुध 3 और 6 बुध होता है, 2 और 7 लक्ष्मी होता है, शुक्र का यानी कि लक्ष्मी कारक। तो लक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो विष्णु की आराधना करनी चाहिए। हम लक्ष्मी की आराधना करते हैं लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, ये गलत है। साल में एक बार दीपावली पूजन पर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पूरे साल तो नहीं करते, कभी एक साल की एक दिन क्यों करते हैं? उस समय पूजा, पहले आराधना किसी करनी चाहिए हमें विष्णु भगवान जी की, तभी माँ लक्ष्मी साथ में आएगी, वो अकेले नहीं आएगी। क्योंकि हम विष्णु प्रियाय नमो नमः, विष्णु प्रियाय कौन है? लक्ष्मी तो है, लेकिन वो विष्णु की प्रिय है, जब वो नहीं आएगी तो वो कैसे आएगी? तो विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अब कोई ऐसे होता है जिनका लगन मान लो तुला लगन है, उसका स्वामी कौन गया? शुक्र कहाँ गया? 8 बजे चला गया। वो 12 में शनि बैठ गया, गुरु बैठ गया,
चंद्रमा में बैठ गया, ऐसे में आपको लक्ष्मी पूजा तो हम नहीं करते, तो मत करो। ऐसे लोग होते हैं वैराग्यपन जाने वाले, वैराग्य में जाते हैं। छठे घर में केतु आ गया, 10वें में केतु आ गया, 8वें घर को गुरु देख रहा है। अब लगन कुछ भी है, ये अपवाद हो गया। कहीं कहीं ऐसे अपवाद भी होते हैं कि जहाँ पर इंसान वैराग्यपन की जिंदगी जिता है या फिर ब्रह्म संबंध लेकर पुष्टि मार्ग में जाते हैं। जिनका गुरु मजबूत है वो पुष्टि मार्ग को अपनाता है, यानी कि कृष्ण वंदे जगत गुरु की पूजा करने वाले होते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरी हर जाति का इंसान जिनके गुरु मजबूत हो, केतु से संबंध हो गया, केतु ने संबंध कर लिया 9वें भाव में, 10वें भाव में, 6ठे भाव में, लगन में, तो ऐसे इंसान हमेशा शिव पूजा से या दुर्गा पूजा से एकदम बदल कर अपनी सोच, अपने वैराग्यपन को लाकर वह अपने आप को सन्यासी बना सकता है, या फिर अपना इष्ट भगवान कृष्ण वंदे जगत गुरु यानी कि पुष्टि मार्ग को अपना सकता है और अपनाता भी है। छठे घर में गुरु चंद्रमा हो गया तो वो लगन सिंह लगन हो गया, तो वह शिव उपासना करता हुआ, दुर्गा उपासना करता हुआ दुर्गा से वह भी पुष्टि मार्ग में जा सकता है, कृष्ण की उपासना कर सकता है। मोटा तौर पर मैं आपको कहता हूँ, कोई भी इंसान जिसको पता नहीं मुझे आराधना किसकी करनी चाहिए, उसके लिए 9 ग्रहों का अधिपति जो है शिव होता है। शिव उपासना कर ले तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उसमें डाल सकता है वो पूजा करते समय। कोई भी आदमी जब भी पूजा करे, आराधना करे, संकल्प जरूर ले ले, हाथ में जल लेके कि मैं ये ईश्वर परमपिता पर, हाथ साथ में डाल दो चावल, चावल ना हो तो कुमकुम दे दो, कोई दिक्कत चलेगा। जल हाथ में लिया, ऐसे संकल्प लिया कि ये ईश्वर मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, मेरा ये संकल्प, मेरा ये पूजा है, मेरा जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता दिलाना। जल छोड़ दे, हाथ धो लेवे, 3 बार जल पी ले, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः से जल पी लेवे, ताकि उसका किया हुआ संकल्प सिद्ध हो जाए। अब किसी के जन्म पत्री में लगन में मान लो मकर राशि या कुंभ राशि है, उस इंसान को शनि की उपासना करनी चाहिए। अगर लगन में अगर राहु बैठा है तो उसे भैरव की उपासना करनी चाहिए। अष्टम भाव में राहु है, उसे काली की उपासना करनी चाहिए, देवी की उपासना करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य हर एक इंसान के लिए हर सोच अपना डेवलप होती है कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। हमारे थोपने से पूजा करना व्यर्थ है। अपने मन की आवाज़ सुनना, मन क्या बोलता है आपका, वो क्या बोलता है कि मुझे किसकी आराधना करनी चाहिए, वो पूजा करना। आप कोई रामदेव बाबा जो लोक देवता राजस्थान के, उनकी पूजा करते, कोई भी लोक देवताओं की पूजा भी करते हैं, कोई भूमिया जी की पूजा करते हैं, कोई पितरों की पूजा करते हैं। बाध्य किसी को नहीं है, सब अपनी पूजा कर सकते, जिसकी पूजा करते हैं करो। अपने अगर किसी की पूजा नहीं करते हो तो अपने माता पिता की पूजा कर लो। आप माता पिता को मान लो कि हमारे प्रथम गुरु तो यही है, कृष्ण वंदे जगत गुरु तो है ही है। अगर आप माता पिता की पूजा कर लो, उसमें पूजा करना क्या है, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके तो निकलना है। ऐसा नहीं होता कि पूजा करने वाला दुखी नहीं होता, वो भी दुखी होता है, और ना पूजा करके भी आदमी सुखी रहता है, क्योंकि कर्म का खेल है। कर्म अगर आप अच्छे नहीं करेंगे तो अपने फल अच्छा मिलने वाला नहीं है। आप चाहे किसी देवताओं की पूजा कर लो, किसी भगवान के मंदिर जाकर नाक रगड़ लो, कोई मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा चले जाओ, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो पूजा की हुई सब बेकार हो जाएगी। ये तो एक लैंग्वेज है कि हमें जन्म पत्री में किसकी पूजा करने से हमें को फ़ायदा मिल सकता है। तो पहला फ़ायदा मिलेगा आपके माता पूजा की सेवा करने से, पूजा करने से। दूसरी जो शिव की उपासना करने से। तीसरी सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर जगत गुरु तो है ही है, वृंदावन जाना ही चाहिए, सबको कर सकते हैं। चौथा, जो आप कितने तीर्थ घूम लो, कितने भी मस्जिद गुरुद्वारे चर्च चले जाओ, वो भी आपके लिए अच्छा, क्योंकि वहाँ से हमें एक वाइब्रेशन मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है हमें। हम क्यों जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का, हमें वहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको जाना नहीं चाहिए, जरूर जाना चाहिए। चाहे नास्तिक इंसान है उसको भी जाना चाहिए, भले पूजा मत करो, आप पूजा पाठ कुछ मत करो। कोई आपको मैं नहीं नमाज पढ़ो या दुर्गा या कोई जाके आप वहाँ जाके पूजा करना आ रहा तो कोई जरूरत नहीं। आप केवल जाके हाथ जोड़ दो तो भी आपको वही फल मिलेगा जो अंदर जो बैठ के पूजा कर रहे हो उसके मिलेगा, क्योंकि मन में भाव शुद्ध है आपके। तो इष्ट की पूजा करनी है, कैसे करनी है बता दिया आपको। अगर कोई आपको कुछ पूछना है मुझसे जरूर कॉल करें, मेरे नंबर इस स्क्रीन पे लिखे आ रहे, कॉल करें, आपको आपकी समस्या का हल बताया जाएगा। राधे राधे।